हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। तो आज मैं हमारे चैनल पंडोली स्टडीज़ पे आप सभी के लिए एक ऐसे लेकर आई हूँ एक बहुत ही डेडलीस्ट नोन डिसीज़ पर, जिसका नाम है ऐसे एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उस पर मैं आज आपको ऐसे बताऊँगी। इस ऐसे में आज मैं आपसे इसके प्रिवेंशन और क्योर की बातें डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप और आपके आसपास के सभी लोग इस डिसीज़ से अवेयर रह सके और इससे कभी भी इन्फेक्टेड ना हो। अगर आप इसके प्रिवेंशन यूज़ करेंगे तो आप इससे कभी अफेक्ट नहीं होंगे। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए आप पंडोला स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऑन एड्स। AIDS, commonly known as acquired immunodeficiency syndrome caused by a virus that is HIV. It is one of the most death-causing disease. It is one of the most deadliest disease of 20th century. AIDS is caused by HIV or human immunodeficiency virus. The HIV attacked the human immune system of human body. HIV जो है वो इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट, मतलब ऐसी एक डिसीज़ है जिसके कारण बहुत सारी मृत्यु हुई है। और HIV एक वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको ये अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम जो हमारे अंदर की रोगों से लड़ने की शक्ति होती है वो खो देते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO डाटा, more than 29 million humans are died because of AIDS all over the world. After its discovery, AIDS has spread around the world like a wildfire. जब से इसकी डिस्कवरी हुई है, जो एड्स की नाम की बीमारी है, ये जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैली है। 29 मिलियन मतलब से कि 29 लाख से ज़्यादा लोग इससे मरे हैं एड्स के वजह से। The government and non-government organizations has taken a lot of campaign to spread awareness about this disease. On this essay today we are going to discuss AIDS, its causes, symptom and treatment. आज के इस essay में हम एड्स के कॉजेज़, मतलब इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इससे बचा कैसे जा सकता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए बहुत सी नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत से कैंपेन शुरू किए हैं जिससे इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। एड्स कॉज। द प्राइमरी कॉज ऑफ एड इज HIV, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. दिस वायरस replicates itself into the human body by inserting a copy of its DNA into the human host cell. Due to such property and capability of the virus, it is also known as a retrovirus. The host cell in which the HIV resides, the WBC, that is white blood cells, that are the most important part of the human immune system. जो HIV वायरस है ये एक बहुत ही डेडलीस्ट वायरस है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी और सेल के DNA के अंदर घुस के अपना DNA उसमें डाल देता है और अपने DNA की ढेर सारी कॉपियाँ बना लेता है। इस कैपेबिलिटी की वजह से इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। और HIV जो है हमारे ब्लड में घुस के, हमारी बॉडी में घुस के, हमारे जो इम्यून सिस्टम वाले सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें अटैक करता है और उन पर अपना हुक्म जताना शुरू कर देता है। HIV डिस्ट्रॉय द WBCs एंड वीकन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जो WBCs है वो हमारे को रोग से प्रतिरोधक क्षमता देती है और जब HIV उनके अंदर घुसता है तो उन्हें मार डालता है। द वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ अफेक्टेड ह्यूमन and individual's ability to fight disease on time. For example, a cut or wound take place much more time to heal or the blood clot. जब हमें HIV वायरस हो जाता है तो एग्जाम्पल के से हम ये ले सकते हैं कि अगर आपको कोई छोटा सा कट लग जाता है तो आपको वो भरने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आपका खून निकल रहा होता है तो वो खून तुरंत नहीं जमता। HIV transmission. HIV can transmitted through one of the 3 ways: blood, prenatal and sexual transmission. मैं आपको इन सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Transfusion of HIV through blood has been transmitted through usage of shared needle from an HIV infected person to a healthy individual. Sexual transmission HIV transfer through body fluids while performing sexual activity. जो ब्लड के थ्रू है, अगर आपने किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के को लगाई हुई सुई अगर आपको लगा दी डॉक्टर ने तो आपको HIV हो सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो आजकल डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो एक ही सिरिंज को यानी एक ही सुई को एक बार यूज़ करते हैं और फिर उसे तोड़कर फेंक देते हैं। दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अगर आप ट्रांसमिशन
अगर आपने किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ सेक्स परफॉर्म कर लिया तो आपको HIV हो सकता है। HIV can easily spread from an infected person to a healthy person if they perform unprotected sexual intercourse through oral, genital or rectal parts. हाँ. Prenatal transmission implies that an HIV-infected mother can easily pass the virus to her child during pregnancy through placenta, breastfeeding और even during delivery. जो बच्चे के पैदा होने से पहले जब माँ और बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है तब प्रेगनेंसी के दौरान माँ बच्चे में HIV फैला सकती है। जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब वो HIV फैला सकती है, और डिलीवरी के वक्त जब बच्चे का और माँ का सारे फ्रूट्स जो मिल जाते हैं उसकी वजह से भी HIV फैल सकता है। AIDS symptom. Because HIV attack and infect the WBC of the human body, its main symptom is to lower the overall immune system of the infected human body. जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है HIV का कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम कम हो जाती है। An HIV infected person is overall vulnerable to any other diseases or minor infections. The incubation period of AIDS is much longer as compared to other diseases. It takes around 0 to 12 years of the symptom to appear. जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो कोई भी डिसीज़ के लिए आसानी से वल्नरेबल होगा, यानी कि उसको कोई भी डिसीज़ और कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब से कि इसे पता चलने में आपको 0 से मतलब जिस दिन वो हुआ है उस दिन भी आपको HIV पता चल सकता है अगर आपने उसको टेस्ट करा लिया, और अगले 12 साल तक भी उसके कोई सिम्टम नहीं दिखते। Few of more common symptoms of AIDS including fatigue, high fever, loss of weight, loss of appetite, dysentery, swollen nodes, yeast infection, herpes zoster, persistent fever, night sweating, skin rashes, lesions in mouth and many more. मैंने आपको ये सारे सिम्टम्स बता दिए। आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वेट बहुत कम हो जाएगा, आपको बहुत हाई फीवर आएगा कभी भी, आपको ऐसे बहुत सारे परेशानियां होंगी अगर आपको एड्स है तो। एड्स ट्रीटमेंट टिल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट केस नो क्योर इज इन्वेंटेड टिल नाउ फॉर क्योरिंग एड्स, and so that it is a life-threatening disease. As a practice by a doctor, the best way to cure its spread is antiretroviral therapy or ART. जब से ये इसका पहला केस मिला है तब से हम सभी इसकी क्योर मतलब से कि इसके इलाज के बारे में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई इलाज अभी तक मिला नहीं है। इट इज़ फिर भी डॉक्टर लोग जो करते हैं इसकी लिए थेरेपी करते हैं जिसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज़ आर्ट. It is a drug therapy which prevent HIV from replicating and hence slow down its progress. It is always advisable to start the treatment at the earliest to minimize the damage to the immune system, but it is just a measure and not a cure of AIDS. जो ART यानी आर्ट है वो एक ड्रग थेरेपी है जिसकी वजह से हम HIV की ग्रोथ को, HIV के बढ़ने को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इससे वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम हार्म पहुंचाएगा, थोड़ा लेट हार्म पहुंचाएगा, लेकिन ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ एक मेजर है ताकि हम उसको थोड़ा धीरे कर सकें। एड्स प्रिवेंशन इट लाई इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इट्स स्प्रेड. वन शुड रेगुलरली एंड routinely gets tested for HIV. It is important for an individual to know her own partner's HIV status before performing any sexual intercourse activity. एड्स को अगर एड्स से हमें बचना है तो हमें रेगुलरली और रूटीनली HIV का टेस्ट कराना चाहिए, और इसके अलावा हम मेल या फीमेल जो भी हमारा पार्टनर है, सेक्स पार्टनर, उसके हमें पता होना चाहिए कि उसको HIV तो नहीं है. One should always practice safe sex. Use of condoms by males during sexual intercourse is most important. People should not addict herself to banned substances and drugs. हमें जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की नीड्स शेयर कर लेते हैं और ड्रग्स की वजह से ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है. और सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान हमें कॉन्डम यूज़ करने चाहिए. पीपल शुड keep away from the non-sterilized needles or razors. Multiple awareness drives by UN, local government bodies and various non-profit organizations have reduced the risk of spread by making the people aware of the AIDS spread and prevention. हमें जो नॉन स्टेरिलाइज नीडल्स है और रेजर्स है जिससे हम दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस पर भी कई बार खून लग जाता है और एक का यूज़ किया हुआ दोबारा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. और
कंक्लूजन में देखते हैं, थ्रू एड्स इज़ अ डिसीज़, दो एड्स इज़ अ डिसीज़ which cannot be cured or eradicated from society. The only solution to AIDS lie in its prevention and awareness. फ़िलहाल एड का कोई इलाज नहीं है, तो हम इसको सिर्फ प्रिवेंशन से और जागरूकता से रोक सकते हैं फैलने से. वी मस्ट हैव टू रेगुलर एंड पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप सो दैट वी डोंट फॉल प्रे टू दिस सच डेडलीस्ट डिसीज. वी मस्ट ऑल्सो एनकरेज एंड एजुकेट अदर्स टू डू द सेम. सो गाइस, हम सभी को रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए ताकि हम इस तरह के किसी भी बीमारी का शिकार ना बने. एंड हमें इनकरेज करना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए सब लोगों को. तो इसके लिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे इनकरेज हो, एजुकेट हो, सबको पता चले कि एड्स क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है. और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो का PDF लिंक दे दूँगी, जिसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा. आप इसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. और ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए. डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.